अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस और साथ साथ इसके जो टाइप्स हैं। तो एक होता है सिंपल इन्फ्लोरेसेंस। सिंपल इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर्स होते हैं वो डायरेक्टली मेन स्टेम पर डेवलप होते हैं। सिंपल इन्फ्लोरेसेंस पर मैं वीडियो बना चुका हूं और अपलोड भी कर चुका हूं। कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्रांच पर डेवलप हो जाते हैं, ना कि मेन स्टेम पर। तो कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस के फोर मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो है कंपाउंड रेशमी इन्फ्लोरेसेंस, सेकंड है कंपाउंड स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस, थर्ड वन है कंपाउंड कोरिम इन्फ्लोरेसेंस और फोर्थ वन है कंपाउंड अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस। तो पहले हम लेते हैं कंपाउंड रेशमी इन्फ्लोरेसेंस को। तो कंपाउंड रेशमी इन्फ्लोरेसेंस को रेशमी ऑफ रेशमीज इन्फ्लोरेसेंस भी कहा जाता है, पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस भी कहा जाता है। तो कंपाउंड रेशमी इन्फ्लोरेसेंस जो है ये सिंपल रेशमी इन्फ्लोरेसेंस की तरह है, यानी जो फ्लावर्स होंगे वो पेडिसिलेट होंगे और जो ओल्डर फ्लावर होंगे वो पेडंकल के बेस पर होंगे और जो यंगर फ्लावर होंगे वो पेडंकल के टिप पर होंगे। लेकिन सिर्फ जो डिफरेंस है वो ये है कि सिंपल रेशमी इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर थे वो डायरेक्टली स्टेम पर डेवलप होते थे और कंपाउंड रेशमी इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर्स होंगे वो ब्रांच पर डेवलप होंगे, ना कि मेन स्टेम पर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये मेन स्टेम है या मेन एक्सिस है। तो इस पर ये 1 2 3 4 ब्रांच जो है वो डेवलप हुए हैं और हर ब्रांच पर फ्लावर जो है वो डेवलप हुए हैं। अब यहाँ पर ये जो फ्लावर है जो इस ब्रांच है या इस पेडंकल के बेस पर मौजूद है इसको हम कहते हैं ओल्डर फ्लावर, और ये जो फ्लावर है जो इस पेडंकल के टिप पर मौजूद है इसको हम कहते हैं यंगर फ्लावर। ओल्डर और यंगर फ्लावर का मतलब यह है कि यह फ्लावर पहले डेवलप हुआ है, सेकंड नंबर पर ये, थर्ड नंबर पर ये और फोर्थ नंबर पर ये। तो यहाँ पर जितने भी फ्लावर हैं ये ब्रांच पर डेवलप हुए हैं और रेसिमोस मैनर में डेवलप हुए हैं। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कंपाउंड रेशमी इन्फ्लोरेसेंस, या इसको रेशमी ऑफ रेशमीज इन्फ्लोरेसेंस इसलिए कहा जाता है कि इस मेन एक्सिस पर ये जो ब्रांच हैं ये भी रेसिमोस मैनर में अरेंज हुए हैं और इस ब्रांच पर ये जो फ्लावर है ये भी रेसिमोस मैनर में अरेंज हुए हैं, इसलिए इसको रेशमी ऑफ रेशमीज इन्फ्लोरेसेंस भी कहा जाता है। और इसकी जो एग्जांपल है वो है डेल्फेनियम। सेकंड जो टाइप है वो है कंपाउंड स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस, या इसको स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स भी कहा जाता है। तो कंपाउंड स्पाइक जो है ये भी सिंपल स्पाइक की तरह है, यानी जो फ्लावर होंगे वो सिसाइल होंगे, स्टाकलेस होंगे और जो यंगर फ्लावर होंगे वो पेडंकल के टिप पर होंगे और जो ओल्डर फ्लावर होंगे वो पेडंकल के बेस पर होंगे। लेकिन डिफरेंस ये है सिंपल स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस में और कंपाउंड स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस में कि सिंपल में जो फ्लावर डेवलप होंगे वो मेन स्टेम पर डेवलप होंगे और कंपाउंड में जो फ्लावर डेवलप होंगे वो ब्रांच पर डेवलप होंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये मेन स्टेम है या मेन एक्सिस है, इस पर ये 1 2 3 4 ब्रांच जो है वो डेवलप हुए हैं और ये जो ब्रांच है इस पर फिर ये फ्लावर जो ये डेवलप हुए हैं, सिसाइल फ्लावर डेवलप हुए हैं। अब यहाँ पर ये जो फ्लावर है जो पेडंकल के बेस पर है ये ओल्डर फ्लावर होंगे और ये जो फ्लावर है जो पेडंकल के टिप पर है ये यंगर फ्लावर होंगे, यंगर फ्लावर। और यहाँ पर हर सिंगल फ्लावर को स्पाइक लेट कहा जाता है, स्पाइक लेट, इसलिए इसको स्पाइक ऑफ स्पाइक लेट भी कहा जाता है। इसके जो एग्जांपल है वो है बार्ले, वीट, सोरहम, ओट एटसेट्रा। यानी यहाँ पर एमसीक्यूज के लिए नोट कर ले कंपाउंड स्पाइक जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है पोएसी फैमिली की। थर्ड जो टाइप है वो है कंपाउंड कोरम इन्फ्लोरेसेंस, या इसको कोरम ऑफ
कोरेम्स इन्फ्लोरेसेंस भी कहा जाता है। तो कंपाउंड कोरेम इन्फ्लोरेसेंस जो है ये भी सिंपल कोरेम इन्फ्लोरेसेंस की तरह है, यानी जो फ्लावर होंगे वो पेडिसिलेट होंगे और जो ओल्डर फ्लावर होंगे उसकी जो पेडिसल होगी वो लॉन्गर होगी और जो यंगर फ्लावर होंगे उसकी जो पेडिसल होगी वो शॉर्टर होगी और जितने भी फ्लावर होंगे वो सेम लेवल पर अरेंज होंगे। लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि अगेन जो सिंपल कोरेम इन्फ्लोरेसेंस है उसमें जो फ्लावर होते हैं वो डायरेक्टली मेन स्टेम पर डेवलप होते हैं और कंपाउंड कोरेम इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर होते हैं वो ब्रांच पर डेवलप हो जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये मेन स्टेम है या मेन एक्सिस है 1 2 3 4, इस पर 4 ब्रांच जो है वो डेवलप हुए हैं और हर ब्रांच पर फ्लावर जो है वो डेवलप हुए हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो फ्लावर है ये ओल्डर फ्लावर होगा, मतलब कि ये पहले डेवलप हुआ है और ये जो फ्लावर है ये यंगर फ्लावर होगा, मतलब कि ये लास्ट में डेवलप हुआ है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो ओल्डर फ्लावर है इसका जो पेडिसल है ये लॉन्गर है और ये जो यंगर फ्लावर है या ये जो यंगर फ्लावर है इसके जो पेडिसल है वो शॉर्टर हैं और सबके सब सेम लेवल पर अरेंज हुए हैं। तो इस तरह इन्फ्लोरेसेंस को हम कहते हैं कंपाउंड कोरेम इन्फ्लोरेसेंस या इसको कोरेम्स इन्फ्लोरेसेंस इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो मेन एक्सिस है इस पर ये जो ब्रांच है ये भी कोरिम्बोज मैनर में अरेंज हुए हैं और इस ब्रांच पर फिर ये जो फ्लावर है ये भी कोरिम्बोज मैनर में अरेंज हुए हैं, इसलिए इसको कोरिम्स भी कहा जाता है और इसकी जो एग्जांपल है वो है कॉलीफ्लावर। तो फोर्थ जो टाइप है वो है कंपाउंड अम्बेल या इसको अम्बेल ऑफ अम्बेल्स भी कहा जाता है। तो कंपाउंड अम्बेल भी सिंपल अम्बेल की तरह है, यानी जो फ्लावर होंगे वो पेडिसिलेट होंगे और जितने भी फ्लावर होंगे वो पेडंकल के टिप से अराइज होंगे, सिंगल पॉइंट से अराइज होंगे। लेकिन यहाँ पर भी जो डिफरेंस है वो ये है कि सिंपल अम्बेल में जो फ्लावर होते हैं वो मेन स्टेम पर डेवलप हो जाते हैं और कंपाउंड अम्बेल में जो फ्लावर होते हैं वो ब्रांच पर डेवलप हो जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये मेन स्टेम है, इस पर 1 2 3 4 ब्रांच जो है वो डेवलप हुए हैं और हर ब्रांच के टिप पर ग्रुप ऑफ फ्लावर जो है वो डेवलप हुए हैं, यानी इस ब्रांच पर भी 3 फ्लावर डेवलप हुए हैं, इस ब्रांच पर भी, इस ब्रांच पर भी और इस ब्रांच पर भी। और ये तीनों के तीनों फ्लावर जो है यानी सब के सब पेडंकल के टिप से अराइज हुए हैं, सिंगल पॉइंट से अराइज हुए हैं। तो इस तरह इन्फ्लोरेसेंस को फिर हम कहते हैं कंपाउंड अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस और इसको अम्बेल ऑफ अम्बेल्स इन्फ्लोरेसेंस इसलिए कहा जाता है कि ये जो मेन एक्सिस है इस पर ये जो ब्रांच है ये अम्बेल मैनर में अरेंज हुए हैं और इस ब्रांच पर अगेन ये जो फ्लावर है ये भी अम्बेल मैनर में अरेंज हुए हैं, इसलिए कंपाउंड अम्बेल को अम्बेल ऑफ अम्बेल्स भी कहा जाता है। और यहाँ पर ये भी नोट कर ले ये जो ब्रांच है इसके बेस में ये जो ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट है जो कि ग्रीन कलर से मैंने शो किया है इसको हम कहते हैं इन्वोल्यूकर और ये जो ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट हैं जो फ्लावर के बेस में मौजूद हैं इसको हम कहते हैं इन्वोलोसलम, यानी ब्रांच के बेस में ये जो ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट है इसको इन्वोल्यूकर कहा जाता है और ये जो फ्लावर के बेस में ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट है इसको इन्वोलोसल कहा जाता है और इसकी जो एग्जांपल है वो है कैरोटम। तो ये था कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस और साथ साथ इसके जो टाइप हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।